जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज हम सीईएम यानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलाघाट का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। साथ में मैं बताऊं कि ये ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे आप मैनेजमेंट कोटा के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आप इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, हमारा कोई भी मोटिव नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा डोनेशन स्कैम के अंदर आकर के सफर कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आ रहे हैं, तो उस चीज से आपको बचना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। तो सबसे पहले इस कॉलेज का हम रिव्यू करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाय कर रही है, देन आप हमारी टीम को कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए और आप यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी एडमिशन लेकर के स्टडी कर सकते हैं, डिग्री परस्यू कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे, ये कॉलेज 1998 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये सेल्फ रनिंग फाइनेंसिंग है। इसको एज ए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसको गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल की है वो रन करती है, रन बाय, है ना, विद्यासागर सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। लोकेशन कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट टाउनशिप, है ना, पूर्वा मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। कैंपस एरिया 32 एकड़ का है। उसके अलावा एप्लीकेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मकौद से एप्लीकेटेड है, जिससे और भी कॉलेजेस जैसे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि एप्लीकेटेड है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। अर्लियर आईएमबीसी से एप्लीकेटेड था। अप्रूवल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का मिल रखा है। नैक से भी ये एग्रेडेड है, यानी कि एनबीए यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन से भी ये एग्रेडेड है। कोर्स देख लेते हैं, फी देख लेते हैं। सबसे पहले बताएं, बीटेक के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे सीएससी मेन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईसी, इसका भी एक डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एआईएमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बीटेक लैटरल भी आप यहां से कर सकते हो। लैटरल क्या है? लैटरल का मतलब होता है, लैटरल के लिए मैं एक चीज और आपको बताऊं, लैटरल की एग्जाम होती है, उस एग्जाम को भी आप अपीयर करके 1 साल के बाद आप अपनी कॉलेजेस स्विच कर सकते हो, जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जेईलेट, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको भी अपीयर कर सकते हो जेईलेट में कॉलेजेस स्विच करने के लिए। आपको अगर एडमिशन मिल रहा है किसी कॉलेज में, आप एडमिशन ले लो, लेटर ऑन भी आप कॉलेज स्विच कर सकते हो फर्स्ट ईयर के बाद। उसके अलावा एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है जी। उसके बाद एनुअल फी बीटेक में आपको 74,000 पर ईयर, जो कि एक अफोर्डेबल बजट है। फी अफोर्डेबल होने वाला है, जिसको आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें भी एक चीज और मैं बता दूं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एससीसी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यानी बिहार, बंगाल, झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आप जा सकते हो। उसके बेसिस पे आप फी सबमिशन कर सकते हो। साथ में अगर आप देखोगे टोटल फी आपका बीटेक का पड़ेगा 5.25 लाख, जिसमें हॉस्टल फी इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। बीटेक लैटरल अगर देखोगे तो 3.97 लाख। क्यों? क्योंकि बीटेक लैटरल आपका एक ईयर इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये 3 ईयर का हो जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा फी कम लगेगा। एमटेक 82,000। एडमिशन वेब जेई के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू, जेई लेट और डायरेक्ट एडमिशन, ये मैंने जो मेंशन किया आपको अर्लियर, तो डायरेक्ट एडमिशन भी होती है यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के अंदर। आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल ऑनेस्टली हेल्प करेंगे। साथ में अगर आप रैंकिंग देखोगे तो 539 इन इंडिया, ठीक है जी, 41st इन वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर पैकेज देखोगे तो 11.5 लाख एलपीए, 11.5 लाख एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है, बट एवरेज पैकेज 3 लाख एलपीए। अब 3 लाख एलपीए एवरेज पैकेज क्यों है? क्योंकि इसमें जो मेन है, जितने भी ब्रांचेस लाइक सीएससी आप देख लो, आईटी देख लो, है ना, एआईएमएल देख लो, तो जितने भी मेन ब्रांचेस हैं यानी कि मॉडर्न कोर ब्रांचेस, उनकी प्लेसमेंट ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस से ज्यादा होती है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनसे ज्यादा होती है मॉडर्न कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट। तो जब हम सबको इंक्लूड करते हैं ना, तो एवरेज प्लेसमेंट में डिक्लाइनेशन होगा। आप यहां से कोर ब्रांचेस में कर सकते हो। मैं जो नॉन ट्रेडिशनल ब्रांचेस है उनके लिए आपको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। अमेजॉन, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट जैसे कुछ रिक्रूटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे विजिट कर रखा है। कट ऑफ देखते हैं, तो कट ऑफ कोलाघाट के लिए क्या रहेगा? तो सीएससी के लिए मैंने कट ऑफ इधर मेंशन कर दिया है, क्लोजिंग रैंक भी मेंशन कर दिया है, यानी कि 1,11,000 के राउंड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारे जनरल कैटेगरी के लिए मेंशन किया, इसके अकॉर्डिंग आप अपना कैटेगरी वाइज समझ सकते हो। सीएम कोलाघाट, है ना, उसके लिए अगर आप आईटी ले रहे हो, सबसे ज्यादा यहाँ पे आप 3 ये प्रोग्राम्स, एआईएमएल, ठीक है जी, ईसी के लिए भी जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, आईटी, फिर सीएससी मेन, सबका कट ऑफ इधर मैंने मेंशन कर दिया। डू चेक इट आउट। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे मैंने जैसा आपको मेंशन किया है कि डायरेक्ट एडमिशन कहां? मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपको मिलता है। आपको अगर मैनेजमेंट कोटा के अंदर डायरेक्ट एडमिशन भी लेना है, देन आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट कर सकते हो। वी आर देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले कोलाघाट के बारे में अगर आपको कोई क्वेरीज रह गई हो कि हम वो पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया, हमारी टीम को रीच आउट करिए। उसके अलावा अगर आप इस बार जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो, है ना, तो उसके साथ साथ आप कुछ और एग्जाम्स हैं जिसको आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, जैसे एक आईएमजेई ऐसी एग्जामिनेशन है जो कि रेगुलर कंडक्ट करवाई जाती है। उसके लिए आपको बस रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप स्लॉट बुक करके आईएमजेई अपीयर कर सकते हो। आईएमजेई के साथ दूसरा एग्जाम एक सैट है,
कुछ और भी एग्जाम्स मैं आपको बताता हूँ। शिक्षा व अनुसंधान एडमिशन टेस्ट, सैट के लिए भी आप जा सकते हो। सैट का भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लास्ट दिसंबर से ऑनलाइन कर दिया गया, आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। इसके साथ साथ एक एग्जाम अभी वेब जेई का, यानी आपको ये तो मेजर एग्जाम है वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर मैं बता दूं अभी रिलीज नहीं हुई है, बट अराउंड 25 जनवरी है ना तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी। 25 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो जाएगी, तो आप इस एग्जामिनेशन को भी अपियर कर सकते हो। साथ साथ एक एग्जाम मैं और बता दूं आपको, विटी, हाँ ये अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हो तब इस एग्जाम के लिए भी जा सकते हो। उसके साथ साथ एक और एग्जाम अगर आप देख लो तो एसआरएम जेई के लिए, एसआरएम जेई के लिए भी आप अपियर कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी कॉलेजेस मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अदर देन दीज एग्जामिनेशंस, कोई भी रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस है, आप सफर करो, if facing any kind of problem regarding colleges and universities across India, then we are there for your help। हमारी टीम को रीच आउट करिए, उनसे डिस्कस करिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, और किसी को एक्स्ट्रा डोनेशन भी नहीं देना, हमेशा कॉलेज का ऑफिशियल अकाउंट में ही पेमेंट करना। डू रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, क्योंकि बाद में आपको सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है edutech1211@gmail.com, जिस पर आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी इधर मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप वर्चुअल मोड में कंफर्टेबल नहीं है, देन आप हमारी ऑफिस आप विजिट करके फिजिकल मोड में भी मिल सकते हैं। जिस भी एग्जामिनेशन रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है, सब कुछ हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।